तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, जैसे आपने टाइप किया ग्रुप 5 MP ऑनलाइन, ठीक है, ये ग्रुप 5 ऑनलाइन PV आपने टाइप किया, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे आएगा आपको होम पेज। ये URL है इसका esbmp.gov.in। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला फर्स्ट पेज खुलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको फर्दर जो भी है प्रोसेसिंग करनी है। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा है ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 5 स्टाफ नर्स सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी और अदर डायरेक्ट बैकलॉग पोस्ट। तो इस पर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसको जब आप ओपन कर लेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे आएगा नीचे ऑप्शन, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है ये अप्लाई ऑनलाइन का, आवेदन करें। आवेदन करें पे आपको क्लिक करना है। तो आवेदन करें पे क्लिक करना है। 15 से 29 मार्च तक इसका फॉर्म का टाइम है। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेना है। नियम पुस्तिका यदि डाउनलोड नहीं किया तो नियम पुस्तिका आप डाउनलोड कर लें। ये रूल बुक है, ठीक है, ये रूल बुक है, तो इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ लें और उसके बाद फॉर्म को भरना है। अब आपको यहाँ पे पंजीयन क्रमांक डालना है, ठीक है। तो पंजीयन क्रमांक आपको जो डालना है, जो पंजीयन क्रमांक आपने व्यापम के एग्ज़ाम के लिए जो भी पंजीयन क्रमांक आपने बनाया है तो उसको आपको डालना है। तो यदि आपका पंजीयन क्रमांक नहीं है, आपका ये PV की साइट पे पहले पंजीयन नहीं किया हो किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप यहाँ पे जाएं और ये जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आप एंट्री करें, जन्मतिथि डालें और आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। जिसका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पे ये फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह थोड़ा बहुत डिटेल लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आके फिर आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। आपको 10th की मार्कशीट वगैरह लगती है और जो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है कैटेगरी के लिए, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से फॉर्म को भरना है। और फॉर्म को भरने में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, सबसे पहले तो डेट आपको नहीं भूलना है। डेट इसका 15 तारीख से डेट है, 15 से 29 तक इसकी 29 को लास्ट डेट है, तो आप इस डेट को ध्यान रखें। इसकी जो फीस है OBC के लिए 250 है, UR के लिए 500 और जो बैकलॉग वाले उनको कोई शुल्क नहीं। तो इस तरह से इसकी वैकेंसी है। इसमें हम आगे जैसे देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। इसमें जो पोस्ट वगैरह है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है और जो डिटेल भरना है वो थोड़ा सा आप पढ़ के भरें, टाइम ना लगाएं। टाइम इसमें लगा लें आप प्रॉपर। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कि ये जो भी डिटेल्स हैं, ठीक है, NCC वाले, ये जनगणना वाले कर्मचारी, बहुत सारे ये सब हैं, इन सबको आप पढ़ लें और आपका जो भी इसमें एप्लीकेबल है वो आप भरें, ठीक है। तो आपको फिर इसके बाद हम चलते हैं पोस्ट पे, ठीक है। तो पोस्ट पे जैसे फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है, फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है उसके लिए जो ये है, ये पोस्ट कोड है, ठीक है। पोस्ट कोड ये है, टोटल 555 पोस्ट है। तो आपको ये पोस्ट कोड भरना है, ठीक है। पोस्ट कोड कैसे भरना है, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका जो भी क्या कहते हैं, आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है। तो क्वालिफ़िकेशन आप सर्च करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन में आप जो भी फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस वगैरह आप भरेंगे, डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके पास है, ठीक है। तो आप इसको आप सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे आएगा कि आप कहाँ कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन से जगह के लिए। तो आप पोस्ट कोड में आप भर सकते हैं कि आपको ये सेलेक्ट करना है और प्रेफरेंस आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये पहला है संचालय का है, ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2, पोस्ट कोड इसका 3 है। कमला नेहरू चिकित्सालय का है पोस्ट कोड 20, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे चलते हैं। नीचे संचालय जो भोपाल है उसका है 28 और 29 है। तो आप पोस्ट कोड ऐसे भरें जैसे आपको भोपाल चाहिए सबसे पहले तो आप 28 29 भर दें, ठीक है। फिर उसके बाद 20 भर दें, 3 भर दें, जो आपको चाहिए। और जो आपको वहाँ पे पोस्ट भरना है उसको आप चाहे पहले किसी भी ऑर्डर में भरें, लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर नीचे करने का जैसे ऑप्शन रहता है, तो वहाँ से आप ऊपर नीचे करके आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे जो आपको सबसे पहले चाहिए
वो प्रेफरेंस जो है आप सबसे ऊपर उसको भरें। ठीक है, जैसे मान लो आपको 28 नंबर पहले चाहिए तो आप 28 को ऊपर भरें, बाकी को नीचे भरें। ठीक है, और आप प्रेफरेंस में मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूँ। प्रेफरेंस में आप लोग इस तरह से आप भ्रमित ना हो कि मैं इंदौर ले लेता हूँ, भोपाल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं पीएससी की तैयारी करूँगा, कलेक्टर बन जाऊँगा। उस तरह का आप थॉट प्रोसेस मत रखें। आप ये थॉट प्रोसेस रखें कि आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा सिटी रहेगा। ठीक है, कन्वीनियंट कौन सा सिटी रहेगा, आप कहाँ पे आप रिलैक्स होकर जॉब कर सकते हैं विदाउट टेंशन। आप अपनी फैमिली के यदि आसपास रहना चाहते हैं, आप होम टाउन के आसपास रहना चाहते हैं तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। आप बड़ी सिटी भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह का डिसीजन मत लेंगे मैं यहाँ आके तैयारी करूँगा। ठीक है, तो इस तरह का क्योंकि हो नहीं पाता है। एग्ज़ाम वगैरह सिलेक्शन के बाद आपको तैयारी वगैरह का टाइम उतना रहता नहीं है, और टाइम आप ज़्यादा निकाल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो भी है इस तरह के फॉर्म्स नहीं भरने चाहिए। ठीक है, ये आपको इस तरह के फॉर्म्स नहीं भरने चाहिए यदि आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को शायद अवॉइड करें, क्योंकि आपको इसमें जो भी है टाइम नहीं मिलता उतना ज़्यादा पढ़ाई करने का। आप कर भी सकते हैं, डेडिकेटेड हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आज के टाइम के कंपटीशन में 2-3 घंटे में कुछ होना जाना है नहीं, प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएँ। उसके अलावा जो भी और भी जगह पे जहाँ भी वैकेंसी हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए शिवपुरी का जो है, शिवपुरी के जो चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ का ये वैकेंसी है। तो इसी तरीके से आप प्रेफरेंस को सही से भरें, और आपको जो भी वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास जो भी वहाँ पे मांगता है, क्या आप जो भी हैंडीकैप दिव्यांग वगैरह हैं उसकी कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी जो भी है आपकी कास्ट वाली कैटेगरी है, वो सब आप पूरा डिटेल में सही से भरें। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें, करेक्शन का आपको खैर चांस मिलेगा एक चांस, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप इसको भरें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बनाया था। उसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा आगे जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। यदि आप लोग चाहें तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं थोड़ा सा जूम वगैरह में कुछ क्लासेस भी ले लूँगा यदि फ्री टाइम रहा तो जैसे देखते हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज का सेशन एंड करते हैं।